सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जीएमडी डिजिटल क्लासेस। हम लोग बात कर रहे थे 2021 के कैंसल्ड एग्ज़ाम के बारे में। जो 2021 का पेपर हुआ था जिसे रद्द कर दिया गया था, उसके ईवीएस की बात कर रहे थे। और ईवीएस में हमने इसके दो पार्ट देख लिए थे, यानी कि 10-10-20 क्वेश्चन हो गए थे। अभी हम लोग आज देखेंगे लास्ट पार्ट, जो पार्ट 3 होगा, और इसमें 2021 का ईवीएस का पेपर समाप्त हो जाएगा यूपी टीईटी का। ठीक है, तो पहला सवाल है आपके सामने। सवाल यह है कि 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम बताइए। एक्चुअल में अब तो 18वीं लोकसभा चल रही है, लेकिन बदला कुछ भी नहीं है। 17वीं लोकसभा के भी अध्यक्ष थे आपके ओम बिरला, और 18वीं लोकसभा के भी अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। तो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अंतर्राज्यीय परिषद जो होता है, जो अंतर्राज्यीय परिषद होता है, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत में अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, ये आपको बताना है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर केंद्रीय गृह मंत्री। तो देखिए, जो अंतर्राज्यीय परिषद होता है उसका जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद की बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में की गई थी। आर्टिकल 263 में की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे जो है अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है? निम्नलिखित में से किसे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत के महान्यायवादी या फिर भारत के प्रधानमंत्री। बताइए इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखिए, ये होता है आपका भारत का जो महान्यायवादी होता है। भारत के महान्यायवादी को अपने कर्तव्य पालन के लिए भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में जो है सभी न्यायिक सुनवाई का अधिकार होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है, ये किसी भी राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में जाकर अपनी सुनवाई कर सकते हैं, ऐसा अधिकार इनके पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे अटॉर्नी जनरल की बात ही हो रही है, तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है? महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और आर्टिकल 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, उस ज़िले का नाम बताना है जहां से गंगा नदी उत्तर प्रदेश ज़िले में प्रवेश करती है। मेरठ, बुलंदशहर, मथुरा या फिर बिजनौर। जो गंगा नदी है, जो गोमुख ग्लेशियर से निकलती उत्तराखंड होते हुए उत्तर प्रदेश में आती है, तो उत्तर प्रदेश में किस ज़िले से प्रवेश करती है ये बताना है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी प्रवेश करती है वो बिजनौर ज़िले से प्रवेश करती है। बिजनौर ज़िले से उत्तर प्रदेश में गंगा नदी प्रवेश करती है। अगर आप मैप में देखें तो ये है गंगा नदी, जो उत्तराखंड से निकल के ऋषिकेश, हरिद्वार होते हुए आती है, और ये जब उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो यहीं कहीं बिजनौर ज़िले के पास से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। यहीं से दिल्ली से होते हुए आपको यमुना नदी आती दिखाई देगी। और गंगा यमुना कहाँ मिलती हैं? इधर से गंगा और ये यमुना दोनों प्रयागराज में मिल जाती हैं, और फिर ये गंगा ऐसे बनारस, पटना, भागलपुर होते हुए कहाँ चली जाती है? पश्चिम बंगाल, और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये जो गंगा नदी है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? गंगा नदी की लंबाई 25 किलोमीटर है। और ये गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है भारत में? उत्तर प्रदेश में बिजनौर ज़िले से, उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले से गंगा नदी प्रवेश करती है मैदानी इलाके में। वैसे उत्तराखंड होते हुए उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले से उत्तर प्रदेश में एंट्री मारती है, और फिर ये बनारस, प्रयागराज, पटना होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन यमुना नदी की सहायक नहीं है। निम्नलिखित नदियों में से कौन जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है, ये बताना है। गंडक, चंबल, बेतवा या फिर केन, कौन सी इसमें से नदी है जो यमुना नदी की सहायक नहीं है। तो देखिए, चंबल, केन, बेतवा ये सब तो यमुना की सहायक हैं। गंडक नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। वैसे अगर यमुना की सहायक नदियों की बात करें तो ये देखिए आपकी ये हो गई यमुना नदी, ठीक। ये पूरी की पूरी आपको यमुना रिवर दिख रही है। यमुना की सहायक नदियों में देखिए चंबल हो गई, सिंध हो गई, बेतवा हो गई, केन हो गई, ये इसकी सहायक नदियां हैं। बनास भी है, काली सिंध भी है, ये सारी नदियां जो है यमुना की सहायक नदी हैं। और यह यमुना इलाहाबाद में आके गंगा से मिल जाती है, ठीक। तो बनास, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सारी नदियां यमुना की सहायक नदी हैं। लेकिन दिए गए ऑप्शन में जो गंडक है, गंडक जो है ये यमुना की सहायक नदी नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल ये है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। नंदा देवी, केटू, एटलस या फिर कामत। तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है वो मानी जाती है केटू। केटू यानी जिसको गाडविन आस्टिन भी कहते हैं। गाडविन आस्टिन कहा जाता है किसको, केटू को। और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। हालांकि ये पीओके में स्थित है। ये रही है आपकी केटू। केटू कहाँ स्थित है, पीओके में स्थित है और इसको भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। बाकी ये नंदा देवी यहाँ पे स्थित है, कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कालारेडो, किम्बरले, पटंगा या पटानिका, कौन सा पठार है जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ये आपको बताना है। तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित पठार की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका किम्बरले। किम्बरले पठार कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है किम्बरले पठार। ये उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का एक पठार है जो किम्बरले के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड के पठार का भाग नहीं है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड के पठार का भाग नहीं है। हमीरपुर, मिर्ज़ापुर, ललितपुर या फिर झांसी, इसमें से कौन सा जिला है जो बुंदेलखंड पठार का हिस्सा नहीं है। तो देखिए हमीरपुर, ललितपुर और झांसी ये बुंदेलखंड पठार का हिस्सा है। मिर्ज़ापुर जो है बुंदेलखंड पठार का हिस्सा नहीं है। मिर्ज़ापुर जो है ये क्या है, बुंदेलखंड पठार का हिस्सा नहीं है। बाकी हमीरपुर, ललितपुर और झांसी। वैसे अगर बात करें तो बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत कुल 7 जिले आते हैं। कौन कौन से, एक तो आपको हमीरपुर, ललितपुर, झांसी 3 तो मिल गए, साथ ही साथ जालौन, चित्रकूट, बांदा और महोबा। जालौन, चित्रकूट, बांदा और महोबा। हमीर, ललितपुर, झांसी, जालौन, चित्रकूट, बांदा और महोबा, कुल 7 जिले आते हैं कहाँ पे, बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र में। तो मिर्ज़ापुर जो है बुंदेलखंड पठार का हिस्सा नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी। वैसे अगला सवाल देखिए। और निम्नलिखित राज्य में से किसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताना है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करेंगे तो ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में भी अगर बात करेंगे तो ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। लखीमपुर खीरी में स्थित है आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में भी अगर बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो अगला सवाल है आपका कि मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पे हुआ है।
मैटूर बांध का निर्माण जो है किस नदी पे हुआ है? गंगा, कावेरी, महानदी या फिर सतलज। मैटूर बांध के बारे में बताना है कि मैटूर बांध जो है इसका निर्माण किस नदी पर हुआ है। तो देखिए, अगर मैटूर बांध की बात की जाए ना, तो मैटूर बांध का निर्माण हुआ है आपका कावेरी पे, कावेरी नदी पे निर्मित है मैटूर बांध। मैटूर बांध भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक है और ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कावेरी नदी पे स्थित है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कावेरी नदी पे स्थित है आपका मैटूर बांध। ठीक, तो ये हो गया आपके टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए ईवीएस के 2021 कैंसल्ड एग्ज़ाम। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।